ना निमन गीतिया गायब, ना मड़वा में जाइब। आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। ना निम्मन गितिया गाई ना मड़वा में जाई। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाजीपुर में भाषण के दौरान कहा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी यूं कहें कि पूरे इंडिया गठबंधन पर बड़ा तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन इस बार जब बिहार प्रधानमंत्री आए तो तेजस्वी यादव के गानों में जवाब दिया है। तेजस्वी यादव लगातार शेरो शायरी आजकल करते नजर आते हैं, किसी भी मंच पर जाते हैं तो गानों के माध्यम से मोदी पर तंज कसते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सारे गाने भी उन्होंने गाए हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अगर आप बार बार इसी तरीके से धोखा देंगे, वादा करके भूल जाएंगे तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कहावत में एक ठेठ कहावत, जो बिहार का कहावत है कि ना निम्मन गितिया गाई ना मंडप पर जाई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर बड़ा तंज कसा। इन्होंने कहा है कि ये तो बिहार की बात कर ही नहीं सकते, बिहार में कोई विकास नहीं कर सकते, बल्कि इंडिया गठबंधन यूं कहें कि बिहार में महागठबंधन खासकर आरजेडी लालू प्रसाद यादव केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, परिवार के लिए जो करते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सबसे पहले लालू प्रसाद यादव खुद राजनीति में आए, उनसे मन नहीं भरा तो उनकी पत्नी आई, उसके बाद बड़ा बेटा छोटा बेटा सब राजनीति में आ गए हैं और अब तो उन्होंने एक नई बेटी को राजनीति में लॉन्च करवाया है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर भाषण देने के दौरान कहते नजर आए। आप सबसे पहले प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुनिए। ना निमन गीतिया गायब, ना मड़वा में जाइब। कर सकते हैं क्या? आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है खुद का जितना लूट सके लूट ले। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आप लोग यहां एक कहावत कहते हैं ना निमन गीतिया गायब, ना मड़वा में जाइब। आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है। ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचाकर रखना। रामविलास जी सामाजिक न्याय के सच्चे साधक थे और हाजीपुर के प्रति उनका लगाव, हाजीपुर के प्रति उनका समर्पण, ये हमेशा हमेशा याद रहेगा। हाजीपुर के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। साथियों, 4 जून बहुत दूर नहीं है। 4 जून को सुबह के इस समय सबकी नजर टीवी पर होगी, रेडियो पर होगी, सोशल मीडिया खंगालते होंगे और आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो 4 जून को एक के बाद एक
भाजपा एनडीए के विजय की ओर आगे बढ़ता जाएगा। और चुनाव के परिणाम क्या कहेंगे? चुनाव के परिणाम क्या कहेंगे? फिर एक बार एनडीए को दिया आपका वोट केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा। आरजेडी, कांग्रेस या इंडिया अलायंस को तो अगर किसी ने गलती से भी बटन दबा दिया ना तो उसका वोट तो बेकार जाना तय है। और बिहार के लोग तो समझदार है, वो बेकार जाने वाली चीज कभी करते ही नहीं है। और इसलिए अपना वोट सरकार बनाने के लिए दीजिए, देश बनाने के लिए दीजिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दीजिए। आपने देखा कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहावत वाले अंदाज में ये कहते नजर आए कि ना निम्मन गितिया गायब ना मंडप में जाए, यानी कि ना हम अच्छा काम करेंगे ना हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि विपक्ष के जितने लोग हैं वो कोई भी अच्छा काम नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता है। एक बार फिर से इस बार भी हम 400 से पार जाएंगे। लगातार प्रधानमंत्री जिस भी मंच पर मौजूद रहते हैं, वहां से भाषण देते हैं, वहां वो यही कहते नजर आते हैं कि हम 400 पार जाएंगे। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए, कल प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो था, तो रोड शो के दौरान भी कई सारे समर्थकों से उन्होंने मुलाकात की। आज सुबह इको पार्क में उन्होंने मॉर्निंग वॉक भी किया और उसके बाद गुरुद्वारे मत्था टेकी और अब हाजीपुर में यानी कि अपने हनुमान चिराग पासवान के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीपुर के बाद मुजफ्फरपुर और उसके बाद सारण लोकसभा सीट भी उन्हें जाना है। सारण में वो राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए पिच तैयार करेंगे, बैटिंग करेंगे, उनके लिए वोट की अपील करेंगे। लेकिन उनके प्रतिद्वंदी यानी कि राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने लालू प्रसाद यादव की चहेती बेटी रोहिणी आचार्य है। इस बार पहली बार वो राजनीति में अपना भविष्य आजमा रही है और इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहावत खूब चर्चा का विषय बन रहा है। जहाँ एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार शायराना अंदाज में गाने के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हैं, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक ठेठ कहावत के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।